नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अनार सिंह सर पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए पीवाईक्यू सीरीज का पहला सेट। आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू। ये सेट रहेगा आपका किसका? हिंदी का। हिंदी सब्जेक्ट का ये सेट रहने वाला है। इसके साथ ही सर की अभी लाइव क्लास होगी 6:30 बजे से, जिसमें वो मैथ्स के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि आज पीवाईक्यू सीरीज का उनका भी लाइव क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है प्रश्न का, शब्द का क्या है? शब्द क्या दिया है? सेना। सेना का पर्यायवाची निकालना है हमें। सेना का पर्यायवाची क्या होगा? सेना का पर्यायवाची जो शब्द है वो पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सिंधु, ललित, मंद या दल। सेना का मतलब क्या होता है? दल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सेना मतलब दल। मंद का किसका पर्यायवाची है? धीमे का। सिंधु किसका पर्यायवाची है? सागर का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। यानी कि आपको एक शब्दांश दिया है, जैसे नेताजी ने अपने सुरक्षा के लिए कई अंगरखा खाली स्थान रखे हुए हैं। अंगरखा एक कैसा शब्द है? तद्भव शब्द दिया है। हमें इसका सही रूप निकालना है, यानी कि इसका क्या निकालना है? तत्सम रूप। तत्सम रूप में ऑप्शन 4 है आपके पास। अगम है, अहेर है, अगुबा है, अंगरक्षक है। अंगरखा जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, तद्भव शब्द है। वहीं आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है इसका अंगरक्षक, जो कि एक तत्सम शब्द है। अंगरक्षक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अंगरक्षक क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। यानी कि एक वाक्य दिया है आपको, सीमा ने रोहिणी से कहा कि खाली स्थान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न क्या पूछा है? संज्ञा प्रयुक्त करनी है, लेकिन संज्ञा कैसी हो? भाववाचक हो। आपके सामने 4 ऑप्शन है, थकान, बचपन, इंसानियत या गुस्सा। हमें भाववाचक संज्ञा के साथ साथ यह भी देखना है सेंटेंस में कि सही ऑप्शन क्या होगा या उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा। तो इंसानियत इसका क्या होगा? राइट आंसर। सीमा ने रोहिणी से कहा है कि इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है? उसने दूर से फेंककर ही हथियार चलाया। आपको इस शब्द के बारे में एक शब्द में उत्तर निकालना है। यानी ये जो वाक्य दिया है उसका क्या निकालना है? एक शब्द में उत्तर क्या होगा? एक शब्द में उत्तर देना है। दूर से फेंककर ही हथियार चलाया। ऑप्शन है आपके तलवार, चाकू, अस्त्र या शस्त्र। तलवार का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसा हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाता है। चाकू जो कि हाथ में पकड़कर चलाते हैं, लेकिन यह हथियार की कैटेगरी में आता है और नहीं भी आता, क्योंकि इसको घर पे भी यूज में लिया जाता है। शस्त्र क्या होते हैं? यानी बंदूक, जो कि हाथ में रहते हुए भी प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन फेंक कर मारने वाले जो हथियार होते हैं उनको क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। उदाहरण के लिए भाला। भाला एक कैसा हथियार है? अस्त्र है, जिसको फेंक कर चलाया जाता है। तलवार शस्त्र है। बंदूक आपका किस प्रकार का है? तो बंदूक आपका शस्त्र है, जो कि हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प हो। कोष्टक में आपको एक शब्द दिया गया है इस वाक्य में, जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरों तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही क्या है? कृपण है। इसके स्थान पर इसका विलोम शब्द प्रयुक्त करना है।
तो उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? कंजूस हैं, उदार हैं, कर्मठ हैं या कठोर हैं। कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस होना, उदार होना, कर्मठ होना या कठोर होना। शब्द पढ़ेंगे आप, वाक्य जो कुछ वे जानते हैं उससे दूसरों तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही क्या है? उदार हैं। शब्द से भी आप पहचान सकते हैं वाक्य किस प्रकार से प्रश्न करने जा रहा है, उससे भी आप अपने अनुमान से भी इसका पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प होगा। मुहावरा दिया गया है, इसका अपने को क्या निकालना है? मुहावरा है आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ निकालना है हमें। ऑप्शन है 4 आपके पास। बुरे काम को करने का बुरा फल, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना, किसी के साथ साजिश करना। अगला ऑप्शन है अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना। यह किस मुहावरे का अर्थ है? आसमान से गिरा लेकिन खजूर में अटका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प होगा। यानी तत्सम रूप दिया है, उसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन है आपके, शब्द क्या दिया है पहले ये देखते हैं। उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उसास ले रहा था। उसास जो शब्द है इसका हमें क्या निकालना है? तत्सम शब्द दिया है, इसका अपने को तद्भव निकालना है। तद्भव क्या होगा? ऑप्शन है आपके 4, उत्तिष्ठ, उच्छ्वास, ऊपरी या इयत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्छ्वास। अच्छ्वास, लेकिन ये गलत दिया है। शुद्ध शब्द क्या होता है? उच्छ्वास। टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है इस शब्द में। उच्छ्वास यानी सांस लेना। उसास बोलते हैं आप, जैसे ही आप जोर जोर से कोई काम करते हैं तो आपको सांसें तेज लेनी पड़ती हैं, उसी को बोलते हैं उसास लेना। इसी का तत्सम रूप का सही विकल्प क्या होगा? उच्छ्वास, जो कि कैसा रूप है? शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। शब्द है आपका जलमार्ग, इसका विलोम क्या होगा? थलमार्ग, सुमार्ग, गुलमर्ग या कुमार्ग। जलमार्ग का विलोम शब्द होगा आपका थलमार्ग। सुमार्ग और कुमार्ग एक दूसरे के क्या हैं? यह आपस में ही विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। गुलमर्ग क्या है? तो ये जगह है कहां पर? J&K में, गुलमर्ग। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करनी है। मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। इस शब्द में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वह है मनुष्य है, धर्म है, कल्याण है, मानव है। आपको गलत वर्तनी फाइंड करनी है या गलत वर्तनी छांटनी है। तो कल्याण कोई शब्द नहीं होता, इसकी जगह पर क्या आएगा? कल्याण। हमें प्रश्न में ये पता चलता है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? कल्याण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यानी कि अशुद्धियां पूछी गई हैं जो कि किससे संबंधित होंगी? अशुद्धि मात्राओं से। शब्द क्या है? हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। इनमें से हमें छांटना है किस शब्द में मात्रा संबंधी अशुद्धि है। मात्रा संबंधी अशुद्धि कहां पर दिखाई दे रही है आपको? हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बने। यहां पर क्या दिया है? बना। तो इसकी जगह पर क्या होगा? बने। ऑप्शन देखते हैं, किस ऑप्शन में ये दिया गया है शब्द? प्रेरणा स्रोत बन सके, एक आदर्श छात्र नेता बने जो। इसका राइट आंसर होगा सी। इसमें यह शब्द दिया है, बना के स्थान पर क्या आएगा? बने शब्द प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान दिया गया है, पुस्तक में एक शब्द है पतिहीन, होते ही उसे घर से निकाल दिया गया। इसका हमें क्या निकालना है? पर्यायवाची।
पर्यायवाची शब्द हमें इसका ऑप्शन में से निकालना है। ऑप्शन है आपका त्याग, आजाद, विधवा या फिर खग। इसका पतिहीन यानी जिसका पति नहीं है, पति नहीं है या खत्म हो गया है, उसको क्या बोलते हैं? विधवा या फिर पतिहीन। विधवा किसका पर्यायवाची है? पतिहीन का। खग किसका है? पक्षी। खग किसका पर्यायवाची है? पक्षी का। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द वाला विकल्प चुनिए। उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है। आशा कैसा शब्द है? अशुद्ध लिखा है या उपयुक्त शब्द यहां पर कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए। उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सफलता है, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की कामना है, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा शब्द है, यानी आपको अगर ये लगता है कि ये सेंटेंस सही है तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सी, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी में आपको दिया गया है उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की क्या है? आशंका। ये इसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। युग युगांतर से, इसका मतलब क्या होगा? एक मुहावरा दिया है युग युगांतर से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्राचीन काल से, दादी के काल से, तकनीकी जमाने से, आधुनिक काल से। युग युगांतर यानी पुराना समय। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन काल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है। हमें इसके लिए उपयुक्त एक शब्द ढूंढना है। एक शब्द में उत्तर देने के लिए हमें कौन सा शब्द इस पूरे सेंटेंस के लिए पर्याप्त होगा उत्तर देने के लिए? ऑप्शन है सटीक, निश्चित, अमोघ या फिर विफल। ये कभी न निष्फल होने वाला काम है, यानी कि ये कैसा काम है? अमोघ। अमोघ बोलते हैं जो कभी भी निष्फल ना हो, उसके लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द क्या है? अमोघ। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प होगा। आज लगता है शब्द क्या है? आज लगता है कि पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि खाली स्थान भी साफ नजर आ रहा है। पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो उसे चुनना है। आईना, किताब, दीवारें, घड़ी। दीवारें, घड़ी ये कैसी हैं? कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग है। दीवार भी, घड़ी भी और किताब भी। हमें क्या चुनना है? पुल्लिंग रूप वाला शब्द, जो कि एक ही ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन ए, आईना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। किससे? गद्य से। गद्य के आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार का आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो रिक्त स्थान के रूप में पूछे जा सकते हैं या फिर वो पूरे एक शब्द में उत्तर के रूप में पूछे जा सकते हैं। इन्हीं में से वो पर्यायवाची भी पूछ सकता है या फिर रिक्त स्थान भी पूछ सकता है। पैराग्राफ क्या है? प्रतियोगिता में, परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी। प्रश्न क्रमांक बनेगा इसमें 15वां अपन कर चुके हैं, 16वां प्रश्न बनेगा 15 तक करने के बाद। खालिस्तान 1 के लिए खालिस्तान नई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखें, इसके लिए क्या है? रिक्त स्थान 1 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें यही सेंटेंस दिया है, आप देखेंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी, जो कि यहाँ पर लिया गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी। और 1 के बाद क्या आएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। विवाद, रहस्यमय, भ्रम और मूर्ख। नई बात नहीं है। परीक्षाओं में गड़बड़ी और खालिस्तान नई बात नहीं है। आप देखेंगे क्या बात नहीं है? विवाद। रहस्यमय नई बात नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। भ्रम नई बात नहीं है, ये भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है।
मूर्ख नहीं, बात नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 17, जिसमें दिया गया है रिक्त 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त 2 क्या है? यानी पहला शब्द था पैराग्राफ का, नई बात नहीं है। कई परीक्षा देने वाले, 2 वाले के लिए अपने को चुनना है। कई परीक्षा देने वाले खालिस्तान का कहना है कि, का कहना है, परीक्षा देने वाले कौन होते हैं? थानेदार, अभ्यर्थी, कर्मचारी या फिर दुकानदार। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है? परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 17 का रिक्त 2 के लिए अभ्यर्थी। यहां पर भी अपन साथ साथ में प्रयुक्त करते जाएंगे, तो यहां से आप सेंटेंस भी देख सकते हैं। अभ्यर्थी क्या है? अभ्यर्थियों, सॉरी अभ्यर्थियों लिखा है पूरा शब्द। अभ्यर्थियों का मानना है, का कहना है कि रिक्त स्थान तीसरा है कि सील टूटे हुए थे। क्या सील टूटे हुए थे? प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पत्र, बंदूक, कारतूस या विचार। बंदूक टूटे हुए थे, ये नहीं होगा। कारतूस, ये भी नहीं होगा। विचार, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पत्र के सील टूटे हुए थे। प्रश्न पत्र के सील टूटे हुए थे, वे इनके विरोध में। प्रश्न क्रमांक 19वां देखेंगे, जिसमें चौथे रिक्त स्थान के लिए पूछा गया है प्रतिशोध, शोध, उत्साह या प्रदर्शन। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? 4 के लिए सील टूटे हुए थे, वे इनके विरोध में क्या कर रहे थे? प्रदर्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी। प्रदर्शन भी कर रहे हैं, यही कारण है कि परीक्षा खालिस्तान कर दी गई है। अगर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो परीक्षा क्या हो जाएगी? ऑप्शन देखेंगे, धैर्य, हताश, निवारण या फिर रद्द। इसी कारण परीक्षा को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। तो इसमें लास्ट ऑप्शन क्या होगा अपना? रद्द। परीक्षा क्या कर दी गई है? रद्द। ये थे आप सभी के 20 प्रश्न। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए और लगातार इसी प्रकार से हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न या मैथमेटिक्स की प्रीवियस सीरीज जो अनार सर आपको करवाते हैं, रोज सुबह एक क्लास होती है उनकी, एक शाम को होती है, इसी प्रकार हम कंटिन्यूटी करते रहेंगे। आप देखेंगे हिंदी में आप पूरे में से पूरा स्कोर बना सकते हैं, 20 में से 20। इसमें ग्रामर का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आ रहा हो, केवल आपको देखना है वोकैब से प्रश्न है, जिसमें पर्यायवाची है, विलोम है, एक शब्द में उत्तर, या फिर अशुद्धियां रूपी प्रश्न हैं जिसमें जो पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स के लिए बाकी के लिए अनार सर आपको बता देंगे। ठीक, जय हिंद, थैंक यू।